राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। इस चैनल के माध्यम से आपको निरंतर ज्ञानप्रद वीडियो प्राप्त होती रहती हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज चर्चा करते हैं अक्टूबर माह के राशिफल के विषय में। 6 राशियों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे, मेष से कन्या राशि पर्यंत। तो इसी क्रम में कि किस प्रकार का प्रभाव इन जातकों के ऊपर इस माह ग्रह गोचर का रहेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम आज का पंचांग। आज दिन रविवार, अधिक आश्विन माह, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि प्रातः 7:27 तक रहेगी। इसके पश्चात तृतीया तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र जो अश्विनी नक्षत्र है 11:51 तक रहेगा। इसके पश्चात भरणी नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग, हर्षण, कर्ण, गरज और वाणिज्य। राहुकाल का समय शाम को 4:30 से आरंभ होकर 6 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:37 से आरंभ होकर 12:24 तक। शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 9 बजे से आरंभ होकर 10:30 तक। शाम को शुभ समय 6 बजे से आरंभ होकर 7:30 तक। तिथि के अनुसार आज परवल की सब्जी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी परवल से बनी हुई सब्जी आज ग्रहण नहीं करनी चाहिए। आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें। यात्रा अति अनिवार्य है, दलिया खाकर जाएं, यात्रा मंगलमय रहेगी। मेष से कन्या राशि पर्यंत फलादेश से पूर्व ग्रहों की स्थिति जान लेते हैं। इस माह ग्रहों का संचरण, सूर्य का संचरण 16 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेगा। इसके पश्चात तुला राशि में भगवान सूर्यदेव प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 2.25 दिन में बदल जाता है, इसलिए चंद्रदेव निरंतर परिवर्तनशील रहेंगे। मंगल का संचरण मीन राशि में रहेगा अक्टूबर माह में। बुध का संचरण तुला राशि में रहेगा, वहीं गुरु का संचरण धनु राशि में रहने वाला है। शुक्रदेव सिंह राशि में संचरण करेंगे और 20 अक्टूबर के पश्चात कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। शनि का संचरण मकर राशि में चल रहा है। राहु वृषभ राशि में, वहीं केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रहों की स्थिति अक्टूबर माह की। चलिए अब जान लेते हैं मेष से कन्या राशि पर्यंत जातकों का राशिफल इस माह का किस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले मेष राशि वाले जातक। मेष राशि वाले जातक अपने परिश्रम से श्रेष्ठ लाभ को प्राप्त करने वाले हैं, यानी इस माह वे बड़े प्रेम से अत्यधिक परिश्रम करेंगे, जिससे उनको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन बीच में कुछ तारीखें आएंगी जिन पर आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जब भी 6, 8वें और 12वें स्थान में जाते हैं गोचर के अनुसार, तो मनुष्य को, उसके मन को, उसके मस्तिष्क को परिवर्तित करते हैं। क्योंकि चंद्रमा जल से संबंधित है और हमारे शरीर में जल की मात्रा 70% यानी 70% है, तो उनका प्रभाव हमारे शरीर पर और इस प्रकृति में सबसे अधिक रहता है। तो आपके लिए सावधानी की जो तारीखें हैं 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर रहेंगी। तो इन तारीखों में आप अपने स्वास्थ्य का, परिवार का ध्यान रखें। ये पूर्व में हमने आपको सूचना दे दी है। इस माह आपको भागदौड़ अवश्य करनी पड़ेगी, लेकिन उस भागदौड़ का, उस परिश्रम का आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा। आपका अगर यदि व्यापार है, यदि आप व्यापारी हैं, तो आपको आशातीत सफलता प्राप्त होने वाली है। जैसे आप परिश्रम करेंगे उसके अनुरूप आपको लाभ प्राप्त होगा। परिवार सुख में आनंद से रहने वाला है, लेकिन इस माह आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि आपकी जो राशि अग्नि तत्व की है, ऊर्जा आप में अधिक है। आप जो भी बोलते हैं आवेग में, क्रोध में ना बोलें, बड़ी मधुरता से प्रेम के साथ बोलें, तो आपकी सभी बातों को लोग सुनेंगे, उनसे प्रभावित होंगे, जिससे समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा। नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक बातों से आपको दूर रहना चाहिए। यात्राओं को ध्यान से करें। बाकी आपका राशिफल इस माह का अति उत्तम है। जय जय श्री राधे श्याम। चलिए जानते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के विषय में। उनका राशिफल इस माह का किस प्रकार से रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक इस माह अनुभवी व्यक्तियों के माध्यम से आप लाभ प्राप्त करने वाले हैं। आपको अनुभवी व्यक्तियों का सहयोग
इस माह प्राप्त होगा, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन कुछ सावधानी की तारीखें हैं जिनमें आपको अपना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, जिनमें 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 अक्टूबर है। इन तारीखों में आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि इस समय चंद्रमा 6वें, 8वें और 12वें भाव में संचरण करेंगे, जिसके कारण उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। तो अपने मन को, मस्तिष्क को, स्वास्थ्य को नियंत्रित आप रखें। धन के आदान प्रदान में इस माह आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। किसी को धन दे रहे हैं, किसी से धन ले रहे हैं, तो आप ध्यान रखें। इस माह कुछ नया कार्य आप कर सकते हैं जिसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। धर्म कार्यों में आपकी रुचि इस माह बढ़ने वाली है, यानी धर्म के क्षेत्र में कुछ ना कुछ आप दान ऐसा करेंगे, कुछ ना कुछ आप पूजा पाठ इत्यादि में आपकी रुचि बढ़ेगी। ज्ञान के क्षेत्र में ध्यान की आवश्यकता है, यानी आप छात्र हैं तो थोड़ा सा ध्यान आपका भटक सकता है, लेकिन आपको ध्यान एकाग्रता की अति आवश्यकता है, वह आप प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना चाहिए। अत्यधिक तला भुना नहीं खाना चाहिए। अगर आप यात्राएं कहीं करते हैं तो यात्राएं आपके मंगलमय रहेंगी, सुखद रहेंगी। जय जय श्री राधे श्याम। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक इस सप्ताह आर्थिक मामलों में लाभ प्राप्त करेंगे। लाभदायक आपकी आर्थिक स्थिति इस महीने रहने वाली है। कहीं आपने धन निवेश किया है तो वहां से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आप व्यापारी हैं तो आपके ग्राहकों की संख्या बढ़ने वाली है, यानी उनसे आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। लेकिन कुछ तारीखें हैं जिनमें आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर। इसमें चंद्रमा 6वें, 8वें और 12वें भाव में संचरण करते हैं, जिसके कारण हमारे मन की स्थिति, मनोस्थिति, मानसिक स्थिति उतार चढ़ाव में रहती है। स्वास्थ्य पर भी हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपके जीवन में अगर कष्टकारी समय पूर्व से चल रहा था तो उन कष्टों से आपकी निवृत्ति होगी, यानी वह कष्टों से आपकी मुक्ति हो जाएगी। वह कष्ट आपके इस माह कम हो जाएंगे। शनि की ढैया के कारण व्यापार पर जो प्रभाव आपके पड़ रहा था तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। इस माह आप ऋण किसी से ना लें। ऋण से आपको इस माह बचना चाहिए। धन के आदान प्रदान में सावधानियां आप रखें। किसी को धन दे रहे हैं तो कम धन दें, अत्यधिक धन ना दें। कोई शुभ सूचना आपको इस माह प्राप्त हो सकती है, कोई आनंददायक सूचना जिसका आप शायद इंतजार कर रहे हो, ऐसी सूचना आपको प्राप्त होगी जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। बाकी राशिफल आपका आनंदमय है। जय जय श्री राधे श्याम। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक इस माह पूर्व के रोग या शत्रुओं से अगर परेशान थे, उनसे आपकी मुक्ति हो जाएगी। यानी कोई रोग पूर्व से चल रहा था, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, तो वह दूर हो जाएंगे, आपके स्वतः मुक्ति हो जाएगी। ग्रहों का प्रभाव इस प्रकार का है। लेकिन कुछ तारीखों में आपको अपना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, जिनमें 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर शामिल हैं। इसमें चंद्रमा का ग्रह गोचर 6वें, 8वें, 12वें स्थान में रहे। क्रोध पर आप नियंत्रण रखें। क्रोध ना करें जिसके कारण विवाद हो सकता है। आप भावनाओं में ना बहें। आप भावनाओं में बहने वाले व्यक्ति हैं। यह राशि इस प्रकार की है, तो आप भावनाओं में नहीं बहेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। व्यापार या नौकरी के लिए यह माह अति उत्तम रहेगा। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं, व्यापार में या नौकरी में प्रयत्नशील हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। व्यापार में उन्नति और नौकरी की लाभ की प्राप्ति आपको रहेगी। परिवार में आप समय दें, यह बहुत जरूरी है, अति अनिवार्य है। धर्म कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। लोग आपकी बातों पर ध्यान देंगे, आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। बाकी राशिफल आनंदमय है। जय जय श्री राधे श्याम। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक इस माह स्वभाव में परिवर्तन महसूस करेंगे अपने,
एक अलग सी ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होगी। ग्रहों का गोचर है, ग्रहों का प्रभाव है, लेकिन कुछ तारीखों में आपको अपनी सावधानी रखनी चाहिए। मन और मस्तिष्क को एकाग्र करें, जिनमें 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर। इनमें चंद्रमा का गोचर 6वें, 8वें और 12वें भाव में रहता है और चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क से है। इस प्रकृति पर चंद्रमा का अधिक प्रभाव होता है। इस कारण आप इन तिथियों में, इन तारीखों में आपको अपने स्वास्थ्य का, परिवार का ध्यान रखना चाहिए। इस माह में आप सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे और उसका लाभ आपको जीवन में आगे रहेगा। वह ऊर्जा, वह कार्य, वह सोच आपकी आने वाला जो समय है उसके लिए अच्छे निर्णय ले सकती है। व्यापार क्षेत्र में उतार चढ़ाव तथा मन में चिंता बनी रह सकती है। इसलिए अपने क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यापार क्षेत्र में आप मन लगाकर कार्य करें। आपके चेहरे पर एक मुस्कान आपकी अनेक चिंताओं को दूर कर सकती है। इसलिए हमेशा अपने चेहरे पर एक मुस्कान अवश्य रखें। इस माह आपकी किसी से कहा सुनी हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, तो वाणी पर और व्यवहार में आपको सरलता रखने की आवश्यकता है। आप सहज रहेंगे, सरल रहेंगे, वाणी में मधुरता रहेगी, तो किसी से विवाद भी हो गया है तो आप उसको शीघ्र सुलझा लेंगे, जिसके कारण कई संकटों से आप मुक्त हो सकते हैं, कई समस्याओं से आप बच सकते हैं। बाकी राशिफल आपका उत्तम है। जय जय श्री राधे श्याम। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक इस माह प्रसन्न और पूरे मनोयोग से आनंदित रहने वाले हैं। यदि कोई पूर्व की कामनाएं हैं, पूर्व की इच्छाएं हैं, तो इस महीने आपकी पूरी होने वाली है। लेकिन कुछ तारीखों में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने मन का, परिवार का ध्यान रखना चाहिए। वह तारीखें हैं 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 13 और 14 अक्टूबर। इनमें आपको अपना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इस माह आपको ईर्ष्या और द्वेष से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई प्रगति कर रहा है तो उसे देखकर आप ईर्ष्या ना करें, द्वेष की भावना किसी से ना रखें, तो आपको उससे लाभ प्राप्त होगा। उससे आपकी सोच सकारात्मक रहेगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में एकाग्र रह पाएंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति कर पाएंगे। यदि आप दूसरे को देखकर केवल ईर्ष्या और द्वेष करते रहेंगे तो आप कभी अपनी उन्नति नहीं कर पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से आपको बचना चाहिए। आपका ज्ञान, आपका अनुभव आपके व्यापार और नौकरी क्षेत्र में आपको प्रगति प्रदान कराएगा। दूसरों की गलत बातें सुनकर आप उनको अपने मस्तिष्क में ना रखें। किसी ने कुछ गलत कहा तो उसको आप तुरंत भुला दें। सकारात्मक सोच रखें, अन्यथा विवाद की स्थिति, कलह की स्थिति बढ़ सकती है। इस माह आपको ऋण नहीं लेना चाहिए। परिवार में भी मतभेद की स्थिति बनी हुई है ग्रह गोचर के हिसाब से, लेकिन फिर भी आपको प्रेम से, भाव के साथ, परिवार में यदि कोई मतभेद की स्थिति है तो आप उसको सुने समझकर और प्रेम से उसको समाधान की ओर ले जाएं। उस समस्या का समाधान करें प्रेम से। कलह और विवाद से आपको बचना चाहिए। बाकी आपका राशिफल आनंदमय रहेगा और इसी प्रकार से चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की ज्ञानप्रद वीडियो प्राप्त होती रहें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और इष्ट मित्रों को अवश्य शेयर करें। जय जय श्री राधे श्याम।